नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है विनोद और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल जिसका नाम है विनोद सिंह ठाकुर। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है IT रिक्रूटर ट्रेनिंग पार्ट 2। दोस्तों, इस वीडियो में हम हमारे नोट्स के सेकेंड जो पार्ट है या जो सेकेंड पेज है, इसके जो क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं ये आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये जो क्वेश्चंस है दोस्तों, ये एक इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं। यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है और आप एक IT रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो आपसे इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन क्वेश्चंस को हमने काफ़ी रिसर्च के बाद प्रिपेयर की है ताकि आप IT रिक्रूटर की जॉब पा सकें। सो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्विफ्ट, व्हाट इज़ स्विफ्ट? दोस्तों, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। इस वीडियो में हम सभी IT क्वेश्चंस, IT रिक्रूटर इंटरव्यू क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो स्विफ्ट क्या है? ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ओके, सो स्विफ्ट इज़ ए जनरल पर्पस मल्टी पैराडिम कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो स्विफ्ट क्या होता है? स्विफ्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो ये स्विफ्ट कौन सी किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? स्विफ्ट एक जनरल पर्पस मल्टी पैराडिम और कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे एप्पल ने डेवलप किया है। तो अब याद रखिएगा दोस्तों, स्विफ्ट एक जनरल पर्पस मल्टी पैराडिम और कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे एप्पल ने डेवलप किया है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को या इसके क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको तीन चीज़ें याद रखना होगा। पहली जनरल पर्पस, सेकेंड कंपाइल्ड, थर्ड मल्टी पैराडिम। ओके, सो इन तीन वर्ड को आपको याद रखना है और इसके आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। फ्रेंड्स, अवर क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट इज सी शार्प? दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। मुझसे भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, सी शार्प इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो सी शार्प क्या है? एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस क्वेश्चन का आंसर एक ही लाइन में करेंगे या आप इसका जो आंसर है काफ़ी इजी लैंग्वेज में कर सकते हैं। जैसे कि सी शार्प एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। फ्रेंड्स, अवर क्वेश्चन नंबर थर्ड इज एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या है? दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है या ये टूल है या लैंग्वेज है, ओके, ये आपको जब भी आप एक IT रिक्रूटर बनेंगे या आप कई IT पोजीशन पे काम करेंगे तो एसक्यूएल आपको कई IT पोजीशन में देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको एसक्यूएल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एसक्यूएल का दोस्तों फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फ्रेंड्स, एसक्यूएल एक तरह की लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसका कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसका काम डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनिपुलेट करना या डेटा को रिट्राइव करना होता है रिलेशनल डेटाबेस से। इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे आप? व्हाट इज एसक्यूएल? सबसे पहले तो आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसका काम रिलेशनल डेटाबेस में, याद रखिएगा, रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना, डेटा को मैनिपुलेट करना और डेटा को रिट्राइव करना होता है। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे ओके। एसक्यूएल एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज भी होती है, याद रखिएगा, एसक्यूएल इज़ ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ गो? GO, व्हाट इज़ गो? दोस्तों, गो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज़ गो, तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे? गो इज़ ए स्टैटिकली टाइप्ड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलप बाय गूगल।
गो क्या है? गो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है या किस प्रकार की गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? स्टैटिकली टाइप्ड और कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। सो गो इज ए स्टैटिकली टाइप्ड और कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलप बाय गूगल। सो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? गो इज ए स्टैटिकली टाइप्ड एंड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलप बाय गूगल। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट। ओके, सो दोस्तों हमने आज जिन भी क्वेश्चंस को लिखा है आपके लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम जो भी लिखा है हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। सो टाइप स्क्रिप्ट दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। और जब भी आप डिफरेंट डिफरेंट IT, जब भी when you joined as a IT recruiter and when you work different kinds of IT position, you will say one technology name is TypeScript. Okay, so TypeScript is a open source, strongly typed, object oriented and compiled programming language. ठीक है। सो TypeScript क्या है? एक ओपन सोर्स, कंपाइल्ड, स्ट्रांगली टाइप्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आपको चार चीज़ें ध्यान रखना है। जब भी आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज़ टाइप स्क्रिप्ट, तो आपको चार चीज़ें ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए। पहला तो आपको पता होना चाहिए टाइप स्क्रिप्ट इज़ ए ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप स्क्रिप्ट इज़ ए स्ट्रांगली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप स्क्रिप्ट इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड टाइप स्क्रिप्ट इज़ ए कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जब ये चार चीज़ें आपको पता होगी तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इजीली कर सकते हैं। सो आइए देखते हैं हम इसका क्वेश्चन का आंसर एक बार फिर से आपको करके बताते हैं। टाइप स्क्रिप्ट इज़ ए ओपन सोर्स, स्ट्रांगली टाइप्ड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको इसका आंसर ऐसे ही करना है। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ कोटलिन। कोटलिन क्या है? याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन जब भी आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ कोटलिन, सो कोटलिन इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो जब भी आपको कहीं भी एक कीवर्ड देखने को मिले या आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज़ कोटलिन, सो कोटलिन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब हम इसका आंसर कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कोटलिन इज़ ए क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स, स्टैटिस्टिकली टाइप्ड, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ इन्फेरेंस। सो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए भी आपको कई चीज़ों को कई वर्ड्स को या कई टेक्निकल वर्ड्स को याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको पता हो, एक तो क्रॉस प्लेटफॉर्म। कोटलिन क्या है? कोटलिन इज़ ए क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स, स्टैटिस्टिकली टाइप्ड, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको चार चीज़ें याद रखना पड़ेगा। पहला तो Kotlin is a cross platform programming language. Kotlin is an open source programming language. Kotlin is a strongly typed programming language and Kotlin is a general purpose programming language with inference. So आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हम एक ही वर्ड में कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको चार चीज़ों का ध्यान रखना होगा। इन चार टेक्निकल वर्ड्स आपको पता होना चाहिए, और जब ये वर्ड आपको पता होंगे तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते हैं। कोटलिन इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स, स्ट्रांगली टाइप्ड एंड जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विथ इन्फेरेंस। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज़ विजुअल बेसिक। ये क्वेश्चन भी आपको कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है, और ये जो कीवर्ड है ये भी आपको कई IT पोजीशंस में देखने को मिलेगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से सुनना है। इसका जो आंसर है हम एक ही लाइन में इजीली करेंगे। विजुअल बेसिक इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो व्हाट इज़ विजुअल बेसिक? विजुअल बेसिक इज़ ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको एक ही टेक्निकल वर्ड याद रखना है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। सो विजुअल बेसिक क्या है? विजुअल बेसिक एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज VB स्क्रिप्ट।
वीबी स्क्रिप्ट क्या होती है। इस क्वेश्चन का आंसर भी हम एक ही लाइन में कर सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों हम इसका आंसर कैसे करते हैं। वीबी स्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वीबी स्क्रिप्ट क्या है? वीबी स्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये लाइन आप ध्यान से, आपको ये सेंटेंस ध्यान से सुनना है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वीबी स्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट इज एक्सएमएल। एक्सएमएल क्या? दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में कई बार पूछा गया है, मुझसे भी पूछा गया है और कई और जो सीनियर आईटी रिक्रूटर्स हैं उनसे भी पूछा जाता है। जब भी आप इस क्वेश्चन का आंसर करें, सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एंड एक्सएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज। इसका आंसर आप कैसे करेंगे? एक्सएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले आप इसका फुल फॉर्म बताएंगे। एक्सएमएल फुल फॉर्म इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज एंड एक्सएमएल इज अ मार्कअप लैंग्वेज। ओके, इसका आंसर आप इजीली कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज़ कोर जावा। कोर जावा क्या होता है? ये क्वेश्चन 100% आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है यदि आप एक फ्रेशर कैंडिडेट है, और यदि आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो भी आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। कोर जावा इज़ ए पार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, कोर जावा क्या है? कोर जावा भी एक जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट होता है या हिस्सा होता है। ओके, दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग और डेवलपिंग जनरल पर्पस एप्लीकेशन। हम इसका आंसर कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसका आंसर इजी वर्ड्स में करेंगे। हम आपको इसका आंसर इस तरह से समझाएंगे या बताएंगे कि आपसे अगर ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप इसका आंसर इजीली कर सकें। सबसे कोर जावा इज़ अ पार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग और डेवलपिंग जनरल पर्पस एप्लीकेशन। कोर जावा जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक हिस्सा होता है और इसका यूज़ जनरल पर्पस जो एप्लीकेशंस होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको डेवलप करने में कोर जावा का यूज़ किया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप इसका जो आंसर है आपको समझ में आया होगा। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एडवांस्ड जावा। एडवांस्ड जावा क्या होता है? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा गया है। एडवांस जावा इज़ ए ऑल्सो पार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एडवांस जावा क्या होता है? एडवांस जावा भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक हिस्सा होता है या पार्ट होता है। दैट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस लाइक वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस। ओके, एडवांस जावा क्या है? एडवांस जावा भी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही एक हिस्सा है जो ऑनलाइन एप्लीकेशंस या वेबसाइट से डील करते हैं। कोर जावा की एडवांस जावा की सहायता से हम ऑनलाइन एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स बना सकते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर हम आपको एक ही वर्ड में समझाएंगे, एक लाइन में और इजीली आपको समझाएंगे। और ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में काफ़ी पूछा गया है। ओके, और हमारे द्वारा इसका जो आंसर आपको बताया जाएगा वो आंसर इतना अच्छा होगा कि आप अगर ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं। व्हाट इज़ स्प्रिंग। ओके, सबसे पहले तो आप जान लें स्प्रिंग जो टूल है ये आपको जावा डेवलपर की पोजीशन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, या मोस्टली आपको जावा डेवलपर की पोजीशन में ही देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। ओके, स्प्रिंग इज ए एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। व्हाट इज स्प्रिंग? स्प्रिंग इज ए एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। ओके, स्प्रिंग एक फ्रेमवर्क होता है जिससे हम एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। ओके, इसीलिए इसे एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क कहा जाता है। तो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? स्प्रिंग इज ए एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। फ्रेंड्स, आज के हम आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट इज ग्रेल्स। ओके, ग्रेल्स भी दोस्तों एक टूल है, आपको जावा डेवलपर की पोजीशन में ये काफ़ी देखने को मिलेगा और ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज़ ग्रेल्स। फ्रेंड्स, ग्रेल्स इज ए ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क
that is uses Apache Groovy programming language. Okay, so ग्रेल्स क्या है? ग्रेल्स एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क है. ओके, ग्रेल्स का यूज़ भी एप्लीकेशन को डेवलप मतलब एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में ग्रेल्स का यूज़ किया जाता है, और जो ग्रूवी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इसमें यूज़ होता है. सो आप इसका आंसर कैसे करेंगे? ग्रेल्स इज़ ए ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क. आपको बस इसका आंसर ऐसे ही करना है कि ग्रेल्स इज़ ए ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क. सो दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पे कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह के हम और वीडियो लाते रहेंगे जो कि आपकी आईटी स्किल्स को बढ़ाएंगे. और अगर आप इन वीडियो को रेगुलर बेस पे देखेंगे तो आप इजीली एक आईटी रिक्रूटर की जॉब पा सकते हैं, और आप एक अच्छी खासी सैलरी भी पा सकते हैं. सो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही. जय हिंद, जय भारत. हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में.